हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद श्वेता। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? मेरे वीडियोस देख के आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ रही है, नहीं आ रही है? तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। इससे मुझे भी थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलती है और आगे वीडियोज़ बनाने के लिए मुझे नए नए टॉपिक्स मिलते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डील योर बैड सिचुएशन। हम सब लोगों की लाइफ में दोस्तों बुरा टाइम आता है। अब हम लोग कोई स्पेशल या कुछ ऐसा एक्सेप्शन तो है नहीं, एलियंस तो है नहीं, या कभी आपने अपनी लाइफ में देखा हो किसी आदमी की लाइफ में कभी बुरा टाइम आया ही ना हो, या उसकी फैमिली हमेशा एक ही सिचुएशन में चलती जा रही हो। लेकिन दोस्तों क्या होता है, लाइफ में जब बुरा टाइम आता है तो हम लोग अंदर से घबरा जाते हैं, अंदर से हमारे अंदर डर होता है। और जब बुरा टाइम आता है वो उस डर को इतना ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है, इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि हम लोग उस सिचुएशन से ही भागने लगते हैं। जैसे लाइफ का जो ग्राफ होता है ना दोस्तों, वो ऐसे 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 ही जाएगा, कभी भी वो लीनियर नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि अप्स एंड डाउन्स हर लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोगों को अपनी बैड सिचुएशन को कैसे डील करना है, इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताने वाली हूँ। तो दोस्तों देखो, जब भी कोई बैड सिचुएशन आती है हमें उससे सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम अच्छा टाइम गुजार रहे हैं तो बुरा टाइम भी तो हमें ही निकालना है ना। तो बुरे टाइम को आप ये सोचिए कि ये आपको एक्सपीरियंस देने वाला है, और बुरे टाइम को अपनी पूरी इच्छा शक्ति और पॉजिटिव थिंकिंग से आप डील करिए। वो कैसे कर सकते हैं आप लोग? आप लोगों को पहले तो घबराना नहीं है। जो भी आप उस सिचुएशन को देख सकते हैं, अलग अलग पहलू से उस सिचुएशन को आप देखिए। जैसे सपोज़ अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई है और वो 20% आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है या बहुत ज़्यादा वो वर्स्ट कंडीशन में है, तो आप उसको सोच सोच करके 40% 60% तक मत पहुंचाइए। और ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ में मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या इतनी बड़ी टेंशन मेरी लाइफ में क्यों आ गई। दोस्तों दुनिया में बहुत लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत कुछ हो जाता है और तब भी वो अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं। तो वो लोग हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स बन जाते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब हमारे रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल, कोई डिस्टरबेंस या कोई बाधा आ जाती है, तो हमें लगता है कि बस अब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, ये बाधा कहाँ से आ गई। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अच्छी लाइन बताना चाहती हूँ, वट इज़ इन द वे दैट इज़ द वे। जो भी आपकी लाइफ में एक बाधा आ रही है वो इसलिए आ रही है कि वो आपको और भी ज़्यादा मेच्योर बना सके, और भी ज़्यादा जीने के तरीक़ों के बारे में आपको समझा सके। अगर सोचो किसी बंदे की लाइफ में सुख ही सुख चलता जा रहा है, तो उसे तो दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं और कुछ भी उसको लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन सुख और दुख एक ही लाइफ के दो पहलू हैं, है ना? तो हम लोगों को अपने बुरे टाइम में घबराना नहीं है, और अपने बुरे टाइम को इस तरीके से डील करना है कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और जो भी हमारे पास उस टाइम पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, उन सॉल्यूशंस पे हमें फोकस करना चाहिए। अब जैसे मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ। आप लोगों ने कुछ सालों पहले देखा होगा ना, न्यूज़ चैनल पे बहुत ज़्यादा एक न्यूज़ हमारी फ्लैश हो रही थी ब्रेकिंग न्यूज़ में, कि जो हमारे पुलवामा अटैक हुए थे उसमें बहुत सारे हमारे जो शहीद थे आर्मी ऑफिसर्स, उनकी जब डेड बॉडीज़ आ रही थी, और देहरादून के ही काफ़ी सारे केसेस भी थे, उनमें से एक केस था विभूति शंकर डोंडियाल का। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो उसकी वाइफ थी उस टाइम पे उसका मेंटल कंडीशन क्या होगा, शायद आप और हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते, क्योंकि जाके पैर ना पड़े बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। हम केवल ऊपर से कहने के लिए कह सकते हैं कि मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ या समझती हूँ, लेकिन जिस टाइम जो बंदा उस सिचुएशन से गुजर रहा होता है उसके अलावा उस सिचुएशन की डेप्थ को और कोई भी नहीं समझ सकता। तो आपने देखा होगा कि जो भी उनकी वाइफ थी उस टाइम पे, तो उनके मतलब माइंड में क्या चल रहा होगा उस टाइम पे, या उन्होंने वो सिचुएशन कैसे डील करी होगी। और आज की डेट में वो एक सक्सेसफुल आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी डाइवर्ट कर दी, बजाय इसके सोचने के कि मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, मुझे इतनी यंग एज में मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरा लाइफ पार्टनर चला गया। उन्होंने उस पूरी एनर्जी को कन्वर्ट करके खुद को एक सक्सेसफुल आर्मी ऑफिसर बनाने में कन्वर्ट कर दिया। तो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। हम चाहे तो उस सिचुएशन को सोच सोच के और भी ज़्यादा वर्स्ट बना दें, या उसी सिचुएशन को सोच सोच के उसमें अपने लिए अवसर ढूंढ लें। जैसे बोला जाता है ना, एक ही फैमिली में कई कई तरह के अलग अलग फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनका सोचने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे घर में कोई सिचुएशन आई
तो माना कि कोई ऐसी सिचुएशन है कि हमारा कोई फैमिली मेम्बर बीमार हो गया, तो वहीं एक फैमिली मेम्बर सोचेगा, अरे भाई अब कैसे होगा, अब तो बहुत बड़ी बीमारी हमारे घर में आ गई है, कैसे होगा, हम कैसे मैनेज करेंगे, ये तो बहुत बड़ा एक डिस्टर्बेंस हो गया। वहीं एक दूसरा फैमिली मेम्बर सोचेगा कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। वहीं पर एक तीसरा फैमिली मेम्बर सोचेगा, अरे क्या हो गया, ये सारी चीज़ें तो लाइफ का पार्ट है, चलता रहता है, कोई बात नहीं, आज बीमार हैं कल ठीक हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, वो हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहें तो सिचुएशन को पहाड़ बना दें, और हम चाहें तो सिचुएशन को पहाड़ से राई बना दें। जैसे कुछ लोगों के लिए कहा जाता है ना कि ये सिचुएशन में राई का इन्होंने पहाड़ बना दिया। कुछ लोगों की आदत भी होती है दोस्तों कि वो एक छोटी सी सिचुएशन को, अगर उनको ज़रा सा हेडेक होगा तो वो अपना रूम बंद करके बिल्कुल दिन भर लेटे रहेंगे और किसी से बात भी नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा, हर आदमी का जो सिचुएशन डील करने का तरीका है, उससे क्या होता है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली छोटी या बड़ी हो जाती है। एक आदमी का हेडेक हुआ, उसने डोर बंद किया, दिन भर वो बेड पे पड़ा हुआ है, किसी से बात नहीं कर रहा है, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। वहीं एक दूसरा आदमी है, उसको लगा कि उसको हेडेक हो रहा है, तो उसने थोड़ी देर रेस्ट किया, मतलब अनबियरेबल कंडीशन अगर हो जाती है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंगली, तो उसने थोड़ी देर रेस्ट किया, दवाई खाई, फिर उसने सोचा चलो यार मैं कहीं बाहर निकल जाता हूँ, अपना मूड चेंज कर लेता हूँ, और थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि उसका सर दर्द ठीक भी हो जाएगा। अगर नहीं भी हो रहा है तो एटलीस्ट वो अपने माइंड में ये सोच रहा है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो आधा सर दर्द तो उसका वहीं ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो हमें कोई भी सिचुएशन राई को पहाड़ बना के डील नहीं करनी है, पहाड़ को राई बना के डील करनी है। इस दुनिया में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन पॉसिबल है। बिसाइड्स हम लोग अपना माइंड सॉल्यूशन पे फोकस करें बजाय अपनी प्रॉब्लम के। तो हम लोगों की लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो हमें उसके सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, ना कि उस प्रॉब्लम पे। जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है, वो तो आनी ही आनी है। जब अच्छा वाला टाइम हम देखेंगे तो बुरा वाला टाइम भी तो हमें अपने हिस्से का झेलना ही पड़ेगा ना। तो उस बुरे वाले टाइम के लिए हमें घबराना नहीं है, हमें भगवान से ये कहना है कि हे भगवान हमें शक्ति दो कि हम उस बुरे टाइम को डील कर सकें। ये ना कि हे भगवान हमें बुरा टाइम चाहिए ही नहीं। अरे भाई ऐसे कैसे होगा, जैसे आपके कोई डिश आप बनाते हो तो उसमें हर मसाला चाहिए होता है ना, ऐसा तो नहीं कि आप रोज़ चीनी चीनी खाओगे या नमक आप डालोगे ही नहीं। तो हर मसाले की अपनी एक अहमियत होती है, ऐसे ही ज़िंदगी में नमक चीनी हर चीज़ की अपनी वैल्यू है। अगर चीनी आपने खाई है तो चीनी बहुत ज़्यादा खाने के बाद आपको नमक खाने की इच्छा भी करती है ना। तो हर चीज़ की अपनी वैल्यू है, सुख का भी अपना महत्व है, दुख का भी अपना महत्व है। सुख आपको अच्छा लगता है, उसके फ़ायदे गिनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो दुख है वो हमें समझाता है दोस्तों कि सुख की कीमत क्या है ना। अगर हमें सुख की कीमत पता ही नहीं चलेगी तो हम सुख वाले टाइम को भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, किसी चीज़ को पाने की जो वैल्यू होती है वो ख़त्म हो जाती है जब वो चीज़ हम लोगों को मिल जाती है। ये कि एक ह्यूमन मतलब बेसिक नेचर होता है। तो इसलिए हम लोगों को अपनी जो वो सिचुएशन होती है, बैड सिचुएशन होती है, उसमें घबराना नहीं है, और जो होगा देखा जाएगा। ये आप एक सिंपल सा कोट फॉलो कीजिए लाइफ में, और आपकी लाइफ जो है ना दोस्तों बहुत इजी हो जाएगी। भले रियलिटी में या रियल लाइफ में आपको थोड़ा टाइम लगेगा सिचुएशन टैकल करने में, बट थोड़ा सा आप अगर अपने माइंड को पॉजिटिवली टैकल करेंगे या अपनी सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल करेंगे, तो धीरे 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 उस सॉल्यूशन पे निर्भर हो जाएंगे जो सॉल्यूशन आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। तो अपने माइंड को आप हर चीज़ में पॉजिटिव देखने के लिए ट्रेंड कीजिए। भले इस चीज़ में आपका टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत तो कीजिए ना। देखिए हमें सीखना अगर होगा ना तो हम गली के किसी आदमी से भी सीख लेंगे, और अगर नहीं सीखना होगा तो हमें कितना भी बड़ा कोई सक्सेसफुल आदमी आकर के अपना एक्सपीरियंस बताएगा या सिखाएगा तो हम सीख ही नहीं पाएंगे। तो हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि हर दिन हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नई बातें सीखें, उन्हें इम्प्लीमेंट करें, और अपनी लाइफ को बहुत ईजी बनाते जाएं, ईजी टू एक्सेस बनाते जाएं, जिससे हम बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस करें। और अपने माइंड में हल्की हल्की बातें रखें और बहुत ज़्यादा ग्रजेस को पाल के ना रखें, जिससे क्या होगा, उसके बाद हमारा जो माइंड है वो बहुत ही हल्का महसूस करेगा। किसी भी सिचुएशन को डील करने में हम प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे, और जहाँ पे हम फोकस करते हैं वहाँ से हमें सॉल्यूशन भी नज़र आता है। अगर हम केवल प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स दिखेंगी, अगर हम सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो हमें सॉल्यूशन दिखेगा। तो अपना नज़रिया उस आदमी की तरह बनाइए जो पहाड़ को भी राई की तरह टैकल करे सिचुएशंस,
और उस आदमी की तरह मत बनाइए जो राय का पहाड़ बना दे और अपनी ज़िंदगी में उतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं जितना सोच सोच के वो प्रॉब्लम्स को बड़ा कर देते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। और दोस्तों, जिस चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं वही चीज़ हमें भी अट्रैक्ट करती है। अगर हम प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम्स हमें अट्रैक्ट करेगी, और अगर हम सॉल्यूशन को अट्रैक्ट करेंगे तो सॉल्यूशन हमें अट्रैक्ट करेंगे। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आए तो आप उसको ऐसे डील कीजिए, जो होगा देखा जाएगा, और उसके बाद अपने माइंड को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और सॉल्यूशंस के साथ उस सिचुएशन में डील कीजिए। या आप उन लोगों को देखिए कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ में इतनी बैड सिचुएशन आने पे भी उनको कितना ब्यूटीफुली हैंडल किया, है ना। तो दोस्तों, यही था आज का मेरा टॉपिक, और आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाते रहिए, खुद को बहुत सारी पॉजिटिविटी दीजिए और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते रहिए, बिकॉज लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching and hearing me. Thank you so much. Bye bye.